के झरोके से झांक करके देखा, प्रारब्ध जीवन का आधार होता, सुविधि से सत्कर्म करता जो मानव, सच्चे कर्म फल का संस्कार होता। गजल बता मास्टर भैया, अरे नहीं चाहिए दिल, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अयोध्या नगरी अयोध्या अयोध्या इतनी शान है। यहाँ जो हुए भूप सभी सदाचारी थे, यहाँ जो हुए भूप सभी सदाचारी थे, राजा हरिश्चंद्र राज्य के अधिकारी थे। प्रजापालन को अपने हाथ में सजोरे
दानी काशी नरेश। ए भैया धन्य बा काशी का नगरी, भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी। रात का समय बा, रात का समय बा और पुरवैया चलत बा। राजा हरिश्चंद्र जा करके छत पर लेटे हैं। और पुरवैया के हवा में बड़ी बढ़िया नींद लगी बा। और उसी नींद में राजा हरिश्चंद्र एक सपना देखे। सपना बहुत अच्छा है। सपना अच्छा होता है। रात बीत गई, सुबह हुआ, दरबार लगा। दरबार में बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं और उन तमाम विद्वानों के बीच राजा हरिश्चंद्र ऐलान कर दिया। गीत लगा का अरे चढ़ते फागुन बौराई बाटे माना संग करे हमरा के। चढ़ते फागुन बौराई बाटे माना संग करे हमरा के। नरेशों के नरेश, दानियों में दानी कहे गए। धन्य रहना राजा हरिश्चंद्र। ऐलान कर दिया, आए मेरे विद्वान साथियों, मेरा एक सवाल है, समाधान आपको करना है। कल मुझे निद्रा बड़ी बढ़िया आई और जब मैं निद्रा में गया तो मैंने एक स्वप्न देखा और मैंने अपने स्वप्न में अपना पिछला जन्म देखा। आप विद्वानों में से अगर कोई सत्य ये बतला दे, सत्य सत्य एकदम, कि मैं पिछले जन्म में क्या था, क्या कर्म किया, कि इस जन्म में राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जा रहा हूँ। पहला सवाल है सत्य बताना और दूसरा क्या है, सच बताने वाले को, मेरे पिछले जन्म को हकीकत बताने वाले को इनाम के तौर पर 1000 सोने की सर्फियां दिया जाएगा। दूसरा सवाल बा,
जोगी जाति ज्ञानी गुण वन सब सबले राजा साहब दूसर बतिया बतावले सर की शर्त ही बा बताने वाला यदि गलत बताया, अगर सही बताया तो इनाम के तौर पर 1000 सोने की सर्फी ले जाएगा, और बताने वाला गलत बताया तो दूसरे शर्त के अनुसार उसके सर को कलम करवा लिया जाएगा और उसके साथ साथ उसके पूरे खानदान को मरवा दिया जाएगा। अब जितना विद्वान रहा सब मुड़ी धसाए के बैठ गई, आपस में बात करे लगला। ये भैया माला बतैबो करी, अब ठीक बस संजोग बा, अगर सही बता दिहल गई तो इनाम में 1000 सोने का सर्फी पा जाए तो समझा हमने आधा राजा हो गई। कतो गड़बड़ा ले गड़बड़ अगर गलती हो गई तो मान ला एक जान जाए तो ठीक बा, अब एक जने के सजा का भुगत होगी, पूरा खानदान मारा जाए। ए ना भैया ना 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 1000 सोने का सर्फी चाह कुछ न चाहिए, चुप मार को बैठा है। अगर परिवार का जान प्यारी बता आए है। सारे विद्वान सर धसा कर बैठ गए, राजा सर उठा करके तान कर सीना देख रहे हैं। तेरी की लाइन में कहना बा संजोग से भिखारी आ गया, संजोग से भिखारी, वो संजोग से भिखारी आ गया, ईश्वर का जीवन विनाशी पाया हो राजा खड़े हो गए दरबार में। इसका मतलब मौन धारण करने का मतलब हम क्या समझे? इतने महान महान विद्वानों को मैंने बुलवाया, कोई फायदा नहीं। राजा हरिश्चंद्र क्रोध में लाल, आग बबूला, जब आप एक सवाल का समाधान नहीं कर सकते तो आप देश का भविष्य क्या संभालेंगे? विद्वान के नाम पर कलंक है, ले जाओ कारागार में डाल दिया जाए। इतना शब्द कहला कि अचानक उसी दरबार में एक आवाज आई है, ठहरिए महाराज, ठहरिए हुजूर, माई बाप, राजा साहब रुकिए। राजा साहब देखने लगे तो दूर विद्वानों के पीछे एक भिखारी खड़ा है, हाथ फैलाए फटे कपड़े में। कौन हो, क्या चाहिए? भिखारी ने कहा राजा साहब मैं भिखारी हूँ। आपके सवाल का जवाब बड़े गौर से विद्वानों को देखता है, मुड़ी धसा धसा बैठा हुआ। राजा साहब आप बेकार में ही परेशान हो, आपके सवाल का समाधान ये नहीं कर पाए, लेकिन हाँ इनका तो पता नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ। राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अरे वाह, इतने बड़े बड़े विद्वान नाकाम, एक भिखारी
जिगर रखकर हरिश्चंद्र के सामने कहता है कि मैं बताऊंगा। राजा कहला मेरे दरबार में तुम्हारा स्वागत है। हाँ लेकिन मालूम ना नहीं लगे तो। लेकिन तुम्हें क्या मेरी शर्त पता है? तभी करिए हाथवा जोड़ के कलश से महाराज। हाँ, हमके पता है बा। अगर सही बताई तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में तो तू 1000 सोने का सर्फी दे बा। अगर हमसे गलत बताई ले गए हम तो सजा के रूप में हम तबई करब। सथवा में हमारा पूरा परिवार मार दिया जाए। राजा कहे बा बहुत समझदार है। ठीक है, आज नहीं शाम हो चुका है, कल सुबह दरबार लगेगा। दरबार में सही टाइम पर आ जाना और भरे समाज के बीच में मेरे पिछले जन्म को बयां करना कि मैं पिछले जन्म में क्या था, क्या कर्म किया कि इस जन्म में राजा हरिश्चंद्र के रूप में जाना जा रहा हूँ और अपना इनाम ले जाना। भिखारी प्रसन्न मन से चल तो पड़ा, कुछ दूर गया तो मन दुखी हो गया। कैसे भैया? झुक करके झोली टांगे, हाथ में अपना कटोरा लिए उदास मन लेकर चला जा रहा है। दिमाग में उसके तमाम सवाल आ रहे हैं। पहली सवाल था कि कल सच बताऊंगा तो धनवान हो जाऊंगा, गलत हुआ तो मार दिया जाऊंगा। चला जा रहा है, सोच रहा है अगर गलत हुआ मैं मारा जाऊं तो ठीक है, लेकिन मेरे कुल खानदान में ना मेरी माँ, ना मेरी बहन, ना मेरी पत्नी, कोई भी तो नहीं है। सिर्फ एक बेटा है, एक लौता बेटा। वही मेरा परिवार, वही मेरा खानदान, वही मेरा सब कुछ है। मान लो मैं मारा जाऊं तो ठीक है, हमारी सजा हमारे बेटवा के भी मिली। अब बेटवा मरा जाए तो हमारे कुल खानदान का वंश कैसे चले, हमारा नाम के आगे ले जाए। बड़ा उदास है। घर पहुंच गया और घर पहुंचा तो दौड़ कर बेटा आया, लिपट गया बाप से। बाबूजी आज क्या लाए? बेटा बाबूजी बाबूजी करते करते झोली में हाथ डाल दिया, झोली खाली है, अन्न का एक दाना भी नहीं है। झोली में हाथ झुला रहा है, पिता के आंख से आंसू बह गया। पिता धरती पर बैठ गया और बेटे को छाती से लगा लिया। मेरे बच्चे, मेरे लाल, अगर तू मेरी एक बात मान लेगा तो सिर्फ आज ही तुझे भूखा रहना पड़ेगा और कल रहना पड़ेगा, उसके बाद नहीं रहना पड़ेगा। क्या करना है पिताजी? भिखारी कहा मेरे लाल इसी क्षण, इसी समय इस अयोध्या नगरी को छोड़कर तू कहीं दूर चला जा। भाग जा बेटे। बेटा कहा क्यों पिताजी, क्या कारण है? मैं अपनी जन्मभूमि को छोड़कर क्यों भागूं? तो भिखारी से बर्दाश्त नहीं हुआ, सारी बात बता दिया। मैं अभी अभी राजा हरिश्चंद्र के दरबार से आ रहा हूँ, वादा करके आ रहा हूँ कि कल मैं उनके पिछले जन्म की गुत्थी को सुलझाऊंगा। सत्य हुआ तो धनवान, असत्य हुआ तो मार दिया जाऊंगा। मेरे साथ साथ राजा तुझे भी नहीं छोड़ेंगे और तेरी मौत मेरे बेटे इससे पहले कि कुछ खटे तू इस समय छोड़कर चला जा अयोध्या को। बेटा क्या कार्य था? 12 वर्ष का लड़का बाप का पैर छुआ है, भाग चला घर छोड़ के बालक। बेटा आज्ञाकारी था, पिता का पैर छू करके चल पड़ा बिना सोचे समझे कि मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन आज्ञा
बाप का था और बाप की आज्ञा का पालन करना था। भाग चला घर छोड़ के बालक एक विप्र के घर में आया है। भाग चला घर छोड़ के बालक एक विप्र के घर में आया है। एक लड़की ब्राह्मण की बेटी देख विप्र हर्षाया। भागते 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 अयोध्या से करीब बहुत दूर निकल चुका था। प्रवेश करता है जंगल में। रात को समय बा, जंगल में तो प्रवेश कर लिया। कहाँ फिर रहा है, डर है, न जाने इस जंगल झाड़ियों में कैसे कैसे जीव जंतु जानवर होंगे। बाबू तो जान बतावे बजे भेजले हुआ, लेकिन हे ईश्वर रक्षा करिया। डर कांप रहा है बाबू और जंगल में चला जा रहा है। अचानक बियाबान घनघोर अंधकार, उस जंगल में एक कुटिया नजर आई है और कुटिया में प्रकाश नजर आया, मसाल जल रहा है। धीरे धीरे पहुंच गया, सामने देखता है एक बूढ़ा ब्राह्मण बैठा है। कौड़ा जला करके ताप रहा है। मसाल जल रही है, प्रकाश है, उसी की वजह से लड़का के जिये में जीव आए, हथवा जोड़ के खड़ा हुई। आवाज दिया, बाबा बाबा, ओ बाबा। ब्राह्मण के कान में आवाज गई। सामने देखा तो एक बालक खड़ा है। ब्राह्मण मसाल उठाया, लेकर देखता है लड़के का चेहरा देखता कि देखता ही रह गया। लड़के के माथे पर जो तेज है, अरे वाह। मन में ब्राह्मण विचार किया, अरे भगवान, वाह वाह वाह, धन्य है परमात्मा। बिटिया भरे बर खोजत रहे, लड़का हेरत रहे। बर निकट घर नहीं, घर निकट बर नहीं। आज जवान लड़का हमारे दुआरे भेजे है, एकर जोड़ी हमारे बिटिया से 100% ठीक ही रहे, जब ही मान जाए। ब्राह्मण मन में सोच रहा है। ब्राह्मण बोला, बोल बेटे, क्यों आवाज दिया? बालक बोला, बाबा एक रात की बात है, अपनी कुटिया में शरण दे दीजिए, सुबह होते मैं चला जाऊंगा। ब्राह्मण मन में मुस्कुराया, बोला, बेटा एक रात की बात क्या करती है? कहता है क्या? मेरे लाल, तू एक रात नहीं, जितना दिन मन करे उतना दिन उतनी रात रह सकता है, पर मेरी एक शर्त है। बालक हाथ जोड़ लिया, बाबा कैसी शर्त है? तो ब्राह्मण कहता है, शादी की चर्चा कर ले, शादी की चर्चा कर ले, बालक दिखाया है। शर्त यह है कि तुझे मेरी बेटी से शादी करनी होगी। शादी कर ले तो जब तक मन करो तब तक रहा। शादी की बात सुना है तो बालक रो दिया। शादी से एतराज नहीं, शादी से एतराज नहीं, मेरे सर पर मौत मंडरा रही है। ब्राह्मण ने कहा, मौत? कैसी मौत? शादी की चर्चा कर ले, बालक दिखाया है तो हरिचंद्र जो शब्द किया वह सारी बात बताया। बाबा शादी तो एक अच्छा अवसर है, शुभ अवसर है, कौन एतराज कर सकता है, लेकिन मैं अभागा, मेरे नसीब में शादी नहीं है। क्यों बेटे? क्योंकि मैं अयोध्या से हूँ, नरेशों में नरेश राजा हरिश्चंद्र। उनकी एक शर्त है और शर्त को रात बीती सुबह मेरे पिता पूरा करेंगे। ब्राह्मण ने कहा, क्या शर्त है? बालक ने कहा, राजा का शर्त है
कि मैं पिछले जन्म में क्या था, क्या कर्म किया, क्या इस जन्म में राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जा रहा है। अगर मेरे पिता कल उनकी हकीकत कहानी को बता देंगे तो राजा 1000 सोने की सर्फी इनाम में देंगे, और पिताजी से कहीं गलती हो गई तो राजा पिताजी को मरवा देंगे, उनके साथ मैं भी मार दिया जाऊंगा। कहीं न कहीं से भाई राजा है, मुझे ढूंढ कर मार देंगे, मैं मार दिया जाऊंगा। मेरी जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। आप ही बताइए, क्या मैं तो मारा ही जाऊंगा, आपकी बेटी मारी जाएगी तो क्या अपनी इकलौती बेटी की मौत आप देख सकेंगे? तो ब्राह्मण 2 कदम पीछे हटा। नहीं, तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, अब मैं शादी की शर्त नहीं रखूंगा। इशारी बतिया वो ब्राह्मण का इकलौती बेटी जिसका नाम कंचना है। कंचना सुनत बा बाबू कुटिया के बहरे आई है और लड़के का हाथ पकड़ी है। मास्टर गीत बदलिए। बड़ी बढ़िया तरस बा, करो प्रेमिका प्रेमी से कहले बा फागुन में अरे रंगेगा बेटी है, लपक कर कलाई पकड़ी है और गुटिया में खींची है। इधर आइए, कहती है शादी तो कोई भी कर लेगा। मेरी बात सुनिए, क्या अरे बोलिए बेटी बड़ी बुद्धिमान और बड़ी तेज है। वह मर्द नहीं है, बौआ है।
जवान पे मरना सीखा ना है गुरुजी। ए, देखा गुरु है ठीक बा। हाँ गुरु की नहीं रहे ना ना वो लड़कियां की बात सुने। विरह की एक एक बारीकी बताने वाले हमारे गुरु जी। हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए गुरु गुरु होते हैं। लेकिन लड़की ने कहा मेरी शादी हो या ना हो, लेकिन मेरी बात सुनो, वह मर्द नहीं है, बउआ है। जवान पे मरना सिखाना पूछे लड़कियां का है जन्म मर्द का पाया है। मौत के डर से अपने पिता को, अपने जन्मदाता को छोड़ के भाग रहा। अपने पिता को अपने पालनकर्ता को छोड़कर मौत के मुंह में ढकेल कर तुम जान बचाते फिर रहे हो। तुम कैसे औलाद हो? धिक्कार है तुम जैसी औलाद पर। इससे अच्छा तुम मार दिए जाते। धिक्कार है, तुम जैसा संतान किसी को न दे भगवान। सुनो, जिस राजा हरिश्चंद्र के डर से तुम भाग रहे हो, बस उसी राजा के दरबार तक मुझे पहुंचाने की कृपा करोगे? एक एहसान करोगे मुझ पर? उस राजा के दरबार तक मुझे पहुंचा दो, मैं भी तो देखूं कैसा राजा है और कैसे उसकी चुनौती है। कहा देखो बाबू हमार जान बचावे बजे भेदे हैं। जान ले चलत। अब तू देखा भाई तोहरे अंदर बहुत शक्ति बा। हम समझत है। हाँ तू जा सकत। लेकिन कहा कि हम अपन जान मरवावे। चली हम अपन जान जोखिम न डाला। ऋषिराज चाहे खुशी तब लड़कियां लखिया घिउर के कोला से अगर नहीं लेवा कर जाओगे तो शेर बाग के सामने झोंक दिया जाएगा। इसी जंगल की हम शेरनी है, जंगल में पली बड़ी हूँ। लड़किया को होता अगर मुझे लेकर नहीं चलोगे तो यहाँ भी मार दिए जाओगे। लड़कियों का यही बप्पा ये कहाँ फंसे? लड़की ने कहा चलो। लड़का बेचारा हिम्मत बानस की भाई कौनो बात तो होए कुछ तेरे अंदर बात खूबी। जब भी लड़की हो कि मरे जिए कि नहीं डराता गुरुजी। मर्द है। अरे बारे मर्द दिया मर्द देखा ए भैया लड़का विचार कैला जब लड़की होके जान जोखम में डाला था हम मर्द का जन्म पौले है। चल मास्टर गीत लगा था का ए धुन के हमारा गुरुजी बड़ा मठार के गाया था। हमारे गुरुजी पूजनीय श्री श्याम गोपाल जी आप ही के बगल से हमारे गुरुजी गावा थे काली तेरी छोटी है पराना तेरा दरबार कियो। अरे सपना के भाई वाला हमारे दरबार चलिए। धीरे धीरे जा करके बाबूजी पहुंच गए कहाँ? अयोध्या में। लड़के को पता था
रेस दरबार लगा है। राजा हरिश्चंद्र सिंहासन पर विराजमान है, विद्वान बैठे हैं, प्रजा बैठी है और लड़का लड़की को लेकर के दरबार में पहुंचा है। जैसे डेहरी न डाकई वैसे लड़कवा लड़किया से कहलो तब तो आ गए आ गए हई। वो काम करो, तू आगे हो जाओ पीछे। भाई हमके अपन जान बचावा जब बाबू के आज्ञा पालन करेंगे। लड़की दरबार में प्रवेश करती है और लड़कियां बड़ी चालाक और लड़कवा जो ही दरबार में पहुंचौलस लड़की ढेरी उठा के डाक गई को उठा के डाकल बा। तो लड़कवा सोचा तो कि जैसे डर हम झटक के छुड़ा के खसक लिए। और जब ही बाबू लड़की डाक गई, अब लड़किया जैसे ही सोचलस कि छटक के भागी लड़किया चढ़ुआई के पकड़ ले ही चलस हिसाब के दरबार में पहुंचल। जब दरबारवा में लड़कियां लेके गई तो कलश मराई गाँव ना, लेकिन तो के तक मारू मरवाई तो वो मरेगा। अब लड़का का पता कि का कही एक बतिया में आके लेके आ गई। अभी कहो था कि तू आऊ के मरवाई और कहती है मेरी बात सुनो, पता है मैं राजा हरिश्चंद्र के दरबार में क्यों आई हूँ? अपने स्वार्थ से नहीं आई हूँ। सुनो मेरी बात, इन विद्वानों का चेहरा जरा ध्यान से देखो। लड़का नजर घुमा कर देखता है, सभी विद्वान मायूस उदास चेहरा सर झुका कर बैठे हैं। तो लड़कियां कहलस विद्वान लड़की ने कहा कि बैठ जाओ। लड़का बैठ गए, लेकिन वहाँ कल सारी बुद्धिमान तो बाहर शांति से बैठ गया। तब लड़की आवाज लगाई, महाराज राजा हरिश्चंद्र की जय हो, महाराज की जय हो। राजा हरिश्चंद्र की नजर गई, एक लड़की मेरी जय जयकार कर रही है। राजा ने आवाज लगाई, कौन हो? लड़की ने आवाज दिया, मेरा नाम कंचना है, मैं जंगल में निवास करती हूँ। नाम कंचना है, मैं आपके पिछले जन्म की गुत्थी सुलझाने आई हूँ। राजा टक्क से ताक देना हो रहे है, कैसे पता है कि कैसे पता? तुम मेरा पिछले जन्म की गुत्थी? अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम क्या मेरी शर्तों को जानती हो? तो लड़किया कहलस, ये राजा साहब हंस के कहत विदेशिया कलाई में का पिछला जन्म देखा। जन्म नहीं मानो आपने, क्या देख
आपको अहंकार हो गया, वाह घमंड हो गया, और आपसे अपना ही पिछला जन्म नहीं बर्दाश्त हुआ। दरबार में ऐलान कर दिए कि जो पिछला जन्म सत्य बतलाएगा उसके इनाम के तौर पर वाह जो बतलाई है सोने को सरफी अन्नता परिवार बताई श्री राम गणेश यादव जी आजा से। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आपने ऐलान कर दिया कि जो सत्य बतलाएगा 1000 सोने की सरफी पाएगा, और बताने वाले से गलती हुई तो उसके सर को कटवा दिया जाएगा, उसके साथ साथ उसके खानदान में कोई नहीं बचेगा, सब मार दिए जाएंगे। सत्य है? राजा कला हाँ सत्य है। तो लड़कियां कलश तो सुना, अब हम तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी बतावे चलो थे, ध्यान दे के सुना, नहीं तो बाद में कहो कि हाँ नहीं सुनली, तो ध्यान से सुना। हम बताओ थे, बताओ देवानंदन देवा राजा साहब तोहरे पिछला जी है, बिरहा पर गौर करेंगे। बिरहा मेरा खत्म होने वाला है, मूल निष्कर्ष पर गौर करिएगा, बिरहा आखिरी हो रहा है। लड़की ने कहा कि पिछले जन्म में तोहरे 3 भाई रहे। बड़का भाई का नाम देवनंदन, दूसरे का नाम देवदत्त, और तीसरे के भाई का नाम देवजीत रहा। 3 भाई के बीच एक बहिन रही, जौने बहिन का नाम नंदिनी रहा। नंदिनी रहा। तीनों भाई की वो इकलौती बहन प्राण से प्यारी थी, बहुत प्यार करे, बहुत माने, लेकिन बाहर समय ने करवट फेरा। तीनों भाई भीख मांग कर गुजारा करते, कोई तो दे देता, कोई नहीं देता, कोई गाली फक्कर देकर दरवाजे से भगा देता। धीरे धीरे 5 दिन बीत चुका है। 5 दिन से भाई बहन भूख से तड़प रहे हैं। भाई तो पानी पीकर गुजारा कर लेते थे, लेकिन बहनिया बड़ी छोट था, भूख न बर्दाश्त होता। 5वां दिन और रात बीत गया। 6वां दिन सूर्य देव निकले हैं। बहनिया धरती पे बेहोश गिरल बा, पानी डालकर उठाया गया। भूख से व्याकुल है लड़की, चारों भाई बहन भूख से व्याकुल है, लेकिन बहनिया के सामने जाहिर ना कर रहे कि हमें भी भूख लगी है। भाइयों ने बहन को पानी पिलाकर सुला दिया और तीनों झोली टांग कर भीख मांगने चल पड़े। ईश्वर से गुहार लगाते हैं, हे भगवान हमारा पेट ना भरे सही, ना भरे ना सही, पर आज एक अन्न का दाना मिल जाए ताकि हम अपनी इकलौती बहन का पेट भर सके। भीख मांगने पहुंचे एक गांव में बाबू। गांव में किसी ने कुछ नहीं दिया, उनकी झोली में अन्न का एक दाना नहीं डाला। इधर कंचना उठकर बैठी है, इंतजार है, मेरे भाई आ रहे होंगे। सॉरी नंदनी इंतजार करेगा कि हमारे भैया
आवत है यहाँ कुछ ना कुछ लेके। कंचना दरबार में कोलो से राजा साहब ध्यान दिया, भाई निराश हो गए। अब इस गांव में कोई हमें भोजन देने वाला नहीं है। चल पड़े रोते हुए। गांव के छोर पर आखिरी एक मकान है। मकान पर नजर गई, तीनों भाई आवाज लगाए, माते भिक्षा दे। घर में आवाज गई, एक नई नवेली दुल्हन है, पति उसका कहकर गया है भोजन बना के रखना, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर बेच कर आ रहा हूँ। अब दुल्हनिया के कान में आवाज गई, दुल्हनिया के घरे में बाका सतुआ जवन यहाँ समय खिया जाता है, उसके घर में थोड़ा सा सत्तू है। सोच गई अगर 3 भिखारी मेरे दरवाजे से चले जाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ना 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 ना, मैं अपने पति को मना लूंगी, चोरी विनती करके, पर इन्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगी। सतुआ उठाई, 3 भाग करती है। सतुआ में 3 भाग कैलस और तीनों भाइयों के झोली में डाल देलस। अब भीतरे चल गई, तीनों भैया सतुआ के देख के ऊपर कहला कि बारे भगवान, बारे मालिक, यदि पेट न होता तो किसी से किसी का भेंट न होता। और रोकर झोली कंधे पर टांग कर पहुंच गए कुटिया पर। सत्तू को साल कर 4 हिस्सा लगाया। पहला हिस्सा बहिनिया को, 3 भाई में बांट लिए। भगवान को याद करके पहला नेवाला उठाकर चारों मुंह की तरफ घुमाए हैं। और जो ही भोजन कर ले चले हैं बाबूजी, एक बड़ी ही दर्द भरी आवाज उन चारों के कान में पहुंची है। कैसे भैया? अरे उठल ना कवर तबले, उठल न कवर तबले, अइले कपूरनिया बाबू, कवर तबले, अइले कपूरनिया बाबू, कवर तबले, अइले कपूरनिया बाबू, डगमगात चौरा है। चारों भाई बहन मुंह की तरफ करते हैं, आवाज आई, बेटा ठहरो, ठहरो मेरे लाल, ठहरो बेटा, ठहर जाओ। चारों नेवाला पुनः अपने बर्तन में रख दिए। पलट कर पीछे देखते हैं तो वह क्या देखते हैं? 100 रुपया का पुरस्कार। नहीं महाराज सुनिए, पलट कर देखते हैं तो एक बूढ़ा लड़खड़ाते हुए चल रहा है और कहता है, 3 दिन के भूखा बानी। वो बूढ़ा कहता है, ठहरो बेटा, बानी ही सवाल भैया करेंगे का? अरे 3 दिन की भूखा बानी ही सवाल हमारे
बाबूजी बगिया और कुएं से आह निकला। लेकिन उस बूढ़े की बात और कहाँ पहुंची? धरती गन गन बिनोई गइले दादा। किसी गरीब की आवाज में बहुत दर्द होता है बाबू। आज वह बूढ़ा कहा कि बेटा 3 दिन से भूख से तड़प रहा हूँ, 3 दिनों से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। जैसा 4 हिस्सा लगाया है, बस 1 हिस्सा और लगा दो, मेरा भी पेट भर जाएगा। इतना कहकर वह बूढ़ा गिर पड़ा। जब धरती पर गिरा बाबू, तो जो सबसे बड़ा भाई देवनंदन है, भोजन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। ए भैया, 4 हिस्सा लगाया है, मेरा भी लगा दो, मेरा भी पेट भर जाएगा। देवनंदन दौड़ कर गया, बूढ़े को उठाया और ले गया अपने भोजन के हिस्से के सामने बैठा दिया और कहा कि बाबा, ये मेरा हिस्सा आप ग्रहण करिए, मैं आपकी जान नहीं जाने दूंगा। खाइए बाबा, भोजन ग्रहण करिए। ब्राह्मण बोला, बेटा तुम क्या खाओगे? तो देवनंदन आंख में आंसू लेकर बोला, बाबा मेरे हिस्से में अगर ये लिखा होता तो मेरे पेट में जाता, लेकिन ये आपके तकदीर में लिखा था, आपकी नसीब में लिखा था, तो आपके पेट में जा रहा है। मेरी छोड़िए, मेरा ईश्वर देखेगा, आप भोजन ग्रहण करिए। बाहरी बूढ़ा बूढ़ा आत्मा से कहता है, तू धन्य है बेटा, तू धन्य है, तेरा उपकार करे भगवान, तेरा उद्धार करे भगवान। इतना कहकर वह बूढ़ा देवनंदन के हिस्से का पूरा सत्तू खा लिया। अब बारी आई गई दूसर के भगवा का, जेकर नाम देवदत्त बा। अब वो लालच में पड़ी गए। हे भगवान, छठे दिना आखिरकार में देवदत्त विचार कैला, छठे दिन कैसे वैसे सतुआ मिला बात दादा। मारे चाहते हैं तो फिर ये ले जाए चाहते हैं। 3 दिन का भूखा है ना, 6 दिन का भूखा है। अब अगर हम बुढ़ाऊ को दे देता, हम तो पता नहीं, अब तो 6 दिन बाद मिला, राम जाने करे आगे कई दिन बाद मिले, नवाया 10 दिन मिले। लालच समा गया। वो देवदत्त अपने हिस्से का सतुआ उठाया बाबूजी, वहां से लेके पूर्ण हो गया, भाग गया, भाग गया। अब नंबर आया तीसरे भाई का नाम देवजीत बा। देवजीत विचार कैलस, का कही बड़का भैया पूरा दे दिया। देवदत्त भैया भाग्य सबसे छोट हम ही है भाइयन में, काहे ना एक हिस्सा दद्दा को खियाई दे और एक हिस्सा हम खाई। वो एक ही हिस्से सत्तू में 2 भाग कर दिया। 2 भाग करके एक हिस्सा बूढ़े को खिला दिया और 1 भाग स्वयं खा गया। अब सब घटना बहनिया देखा था, छोटकी बहनिया नंदनी देख रही है। कंचना कलश है, राजा साहब ध्यान से सुनिएगा। अब राजा साहब टुकुर टुकुर ताकर अब मन में विचार है, बिल्कुल सही बतावा, अच्छा गलत नहीं जाता। ए भैया, कंचना ने कहा, राजा साहब एपा कुछ रख ले गिरा जा। ए भैया, बहनिया से बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने हिस्से का पूरा सतुआ उठाई और बूढ़े के सामने रखकर बोली, बाबा मेरे भाई अगर इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो उन्हीं भाइयों की बहन मैं हूँ।
जैसे मेरे भाइयों का खा लिया, जैसे मेरे भी हिस्से का भोजन करके मेरा भी उद्धार कर दीजिए। बूढ़े ने लड़की के सिर पर हाथ, पूरा सत्तू खा लिया, पेट भरा, चेहरे पर मुस्कान आई, बूढ़ा खुश हुआ, जाते जाते तीनों को आशीर्वाद दिया, जाते जाते आशीर्वाद दिया, तुम्हारा आने वाले युग में कल्याण हो, उद्धार हो। देकर आशीर्वाद रवाना हुआ। कंचना ने कहा राजा साहब से, महाराज आप वहां छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए। ब्राह्मण वो बूढ़ा तो आशीर्वाद देकर चला गया, लेकिन उसी बूढ़े के आशीर्वाद का फल उन तीनों को इस जन्म में मिला। किस किस रूप में मिला, आखिरी लाइन में कहना मास्टर। पिछले जन्म में और इस जन्म में क्या अंतर है। इस जन्म में बड़का राजा भैला पहला सूर्य वंश का पगरी और छोटका भाई कल्लू डोम भैले काशी नगरी। पिछले जन्म का देवनंदन जो भीख मांगता फिरता था, आज इस जन्म में उसी बूढ़े के आशीर्वाद के फल के रूप में, आशीर्वाद के रूप में वही पिछले जन्म का देवनंदन इस जन्म में कोई और नहीं, आप ही तो हैं। पिछले जन्म के कर्म से आप इस जन्म में राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने जा रहे हैं। राजा के आंख से टक बिल्कुल सही कही है लड़किया कलश। देवनंदन तो राजा के रूप में आप हुए, लेकिन आपका तीसरा भाई जिसने बूढ़े को एक हिस्सा में दो भाग किया, एक भाग बुढ़ऊ को खिलाया, एक स्वयं खाया, उसे भी आशीर्वाद मिला था। और पिछले जन्म का देवजीत इस जन्म में काशी की धरती पर कल्लू डोम के नाम से जाना जाता है। पिछले जन्म का देवजीत इस जन्म में कल्लू डोम के नाम से जाना जाता है। काशी में जन्म हुआ है। राजा कला है रे, बड़ी तेज बड़ी बुद्धिमान लड़की बिया। ए भैया तब राजा काले कुछ भूल रही हो। लड़की ने कहा आप भूल सकते हैं, मैं नहीं। लड़किया कहलस मझिला देव दत्त जवन हिस्सा ले पराला जो भूल कर कह रहे हैं आप, वो भूल नहीं, मैं बता रही हूँ। आपका दूसरा भाई देवदत्त, उसका उद्धार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में लालच आ गया, लालच समा गई और वो अपने हिस्से का भोजन लेके फरार हो गया। उस बूढ़े का आशीर्वाद उसे नहीं मिला।
लेकिन पिछले जन्म का देवदत्त उसका भी जन्म इस जन्म में हुआ है, लेकिन वो मनुष्य योनि में नहीं है, वो नाग योनि में है। नाग बनकर जन्मा है। अब पीपल के खोड़र में, पीपरे के खोड़रे में बैठ के अपन जिंदगी बितावत है। राजा साहब अब आप कुछ भूल रहे हैं। राजा कहलो क्या? तो कंचना कहलस, अरे तोरे पिछले जन्म में एक ठा बहिन रहल, नाम नंदनी रहल, वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। पिछले जन्म का नंदनी, इस जन्म में कंचना। दोनों भाइयों के साथ साथ नंदनी को भी आशीर्वाद मिला था। उस जन्म में जिस बूढ़े ब्राह्मण को आप लोगों ने सत्तू खिलाया था, वही पिछले जन्म का ब्राह्मण इस जन्म में मेरे पिता हैं, और मैं उसी पिता की पुत्री पिछले जन्म की नंदनी कंचना हूँ। राजा साहब ताली बजा दिए, पूरा दरबार ताली बजाया। तब कंचना सिंह राजा साहब उतरियान कहे, कंचना सब ठीक है, हमारे भैया जवन नाग बन गया बा, ओकर उद्धार कैसे हुए? कंचना कहती है, महाराज कल्लू के हाथे से जब खाई है लावा दूध, कंचना ने कहा कि तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाए, लेकिन आपको काशी में जाना होगा। हेलो, काशी में जाए के कल्लू डोम के घरे, कल्लू डोम के लिए आई है, अब कल्लू डोम के हाथे लावा दूध वह नागे का ग्रहण करवाई दी है। जो ही वह कल्लू डोम के हाथों लावा दूध ग्रहण करेंगे, नाग योनि छोड़कर आपका भाई मनुष्य योनि में आ जाएगा। लेकिन बिना कल्लू डोम का कुछ हो ही न। राजा प्रसन्न हुए, 1000 सोने की सर्फी मंगवाए और कंचना को दिए। ए भैया, लड़कवा कलश बड़ी बुद्धिमान निकलल हो, हमके क्या पता। उसके साथ साथ राजा ने लड़के को भी इनाम में सोना चांदी दिया। आखिरी अंतिम लाइन में कहना